प्यारे दोस्तों, स्वागत है कथा विस्तार चैनल में। हमारी आज की कहानी है ऐसी हैं हमारी प्यारी सरू आंटी। आंटी ने बताया दही भल्ले, खट्टे चने, पुलाव, मिक्स वेजिटेबल, शाही पनीर और चपातियां तो घर पर ही बनवा ली थी। मीठे में आइसक्रीम और रसमलाई बाजार से मंगवा लिया था। और हाँ, नाश्ते के लिए कुछ कचौरियां और समोसे वगैरह भी। आज वह कल की सारी बात मुझे बता रही थी, क्योंकि कल आंटी की बड़ी बेटी आई हुई थी, तो वह पार्क में घूमने नहीं आई थी। मेरे पड़ोस की सरू आंटी जैसे ही देखती बुला लेती थी। फिर वह और मैं कभी कभी घर के बिल्कुल पास वाले पार्क में एक साथ घूमते थे। हमारी बातों का मुद्दा होता था उनका वेट लॉस। ये उनका पसंदीदा विषय था। फिर आंटी थोड़ी देर के बाद बैठ जाती थी और मैं आधा घंटा तेज घूम लेती थी और फिर थोड़ी देर उनके साथ बैठकर बात भी कर लेती थी। सरू आंटी की बहुत छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी और 23 की उम्र तक तो उनके चारों बच्चे भी थे। 3 बेटियां और एक बेटा। अब वह सबकी शादियां करके नानी और दादी भी बन चुकी हैं। आंटी ने कहा, देखो अंजी, अब मेरे बेटी दामाद घर पर आएंगे तो खाना तो खास ही बनेगा। हमारे 3 बेटियां बहू के मायके और मेरी ससुरालिया मायके से कोई भी आए तो हमारे यहाँ खूब खातिरदारी का रिवाज है। हाँ आंटी, वो बात तो है। यह सब तो करना ही पड़ता है। आंटी, आपने तो यह सब नहीं खाया होगा ना? आप तो वेट लॉस कर रही हैं ना आजकल? हाँ जी, मैंने तो बस सब थोड़ा थोड़ा सा ही चखा। शाम को जब सब पहुंचे तो पहले चाय वगैरह दी थी नाश्ते के साथ। तब मैंने बस एक कचौरी खाई और सिर्फ आधा ही समोसा। बहुत सारा सामान बच गया था तो वह मैंने शांति को दे दिया कि जाते वक्त अपने बच्चों के लिए ले जाना। यह तो आपने अच्छा किया आंटी। पर फिर वह डिनर खिलाने तक रुकी या पहले ही चली गई थी? अरे वह, मैंने उसको कहा कि चपाती बनाकर कैसेरोल में रख दे और खाना भी थर्मल बॉक्सेस में डाइनिंग टेबल पर रखवा लिया था। उसको भेज दिया घर, क्योंकि फिर ज्यादा रात हो जाए तो उसको उसके घर पहुंचाने जाना पड़ता है। अंजी ने कहा, हाँ, जब समोसे कचौरियां खाली हो तो वैसे ही भूख तो ज्यादा लगी ही नहीं होगी। हाँ, पर भूख तो भूख है, 2-3 घंटे में लग गई। और फिर सबने खाया। सबके साथ मिल बैठकर खाने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है और खाना भी ज्यादा खाया जाता है। पर हाँ, फिर अगले दिन मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, लगभग ना के बराबर। तो आंटी, आप पूरा अगला दिन फिर भूखी रहती हैं? हाँ जी, अब थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। हर रोज से एक रोटी कम खाती हूँ। अच्छा, तो पूरे दिन भूख नहीं लगती? अब भूख तो लगती ही है। फिर कैसे मैनेज करते हो? भाई देख, मैं तो वैसे भी ज्यादा नहीं खाती हूँ। सिर्फ 3 रोटी सुबह नाश्ते में, 3 दोपहर और 3 ही रात को। अब पिछले दिन इतना खाया हो तो 3 की जगह 2-2 कर देती हूँ और अगर भूख लगे तो 1 कटोरी दही या दाल खा लेती हूँ। पर फिर भी ये वजन है ना, बिल्कुल घटता ही नहीं है। हर बार थोड़ा ना थोड़ा बढ़कर ही दिखाती है ये मुई मशीन। मुझे तो इसी में गड़बड़ लगती है। आंटी, वजन तो कम होना ही चाहिए, नहीं तो 100 बीमारियां घेर लेती हैं। अरे बीमारियों की तो बाद में, पहले तो चलने फिरने में ऐसा लगता है जैसे पीछे 2 भारी बक्से रख दिए गए हों। अब तुम बताओ, क्या रिश्तेदारों को बुलाना छोड़ दें, खाना खिलाना छोड़ दें, या उनसे कहें कि भाई हम तो डाइटिंग पर हैं और तुम ही खाओ? ऐसे तो कोई हमारे घर पे खाएगा ही नहीं और ये सोचेगा कि हमको ना खिलाना पड़े, इसीलिए खुद डाइटिंग का बहाना करके बैठ गई। तुम भी तो बुलाती होगी अपने रिश्तेदारों को। मैंने देखा है, मेहमान तो खूब आते हैं तुम्हारे घर पर भी। फिर तुम इतनी दुबली पतली कैसे रह पाती हो? आंटी, मेरा तो जैसे ही 1-2 किलो ही वजन बढ़ता है तो मैं एकदम अनाज कम कर देती हूँ। कच्ची सब्जी, स्प्राउट्स वगैरह खाकर पेट भर लेती हूँ। थोड़े दिन में कम हो जाता है। अरे हम कोई गाय भैंस या बकरी हैं कि ये सब खाएं, जीना छोड़ दें क्या? अच्छा चल छोड़, ये बता, वो जुनेजा की बेटी, अरे वही तुम्हारे पीछे वाले, उनकी बेटी गई कि ना गई वापस ससुराल में? 3 महीने से ऊपर हो गए उसको आए मायके में। पिछले हफ्ते दिखी थी मुझे बाजार में। ठीक नहीं चल रहा उसका शादी के बाद। आंटी, मुझे पता नहीं है। मैं शाम 7 बजे तक तो ऑफिस से ही घर पहुंचती हूँ। फिर इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। अरे छोड़, शांति से पूछूंगी, उसको पता होगा। अच्छा ये बता, सैटरडे को मिसेस शर्मा के घर सत्संग है, वहां तो आएगी ना? देख, पिछले बार जैसे मत करियो, थोड़ी देर को ही आ जाइयो। आंटी, बच्चों का स्कूल का कोई काम करवाना हुआ तो नहीं आऊंगी, वरना थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी। चल ठीक है, मैं बैठूंगी अब और नहीं चला जाएगा, थोड़ी देर में घर चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है आप बैठो, मैं अभी थोड़ा घूम के आती हूँ, फिर वापस एक साथ चलेंगे।
मेरे वापस आते ही आंटी ने मुझसे कहा, अंजी तेरी उम्र में मैं तुझसे बहुत ज्यादा तेज चलती थी, अब ये उम्र और ये वजन, तौबा तौबा। हाँ जी आंटी, चले घर अब। अरे तुझे एक बात बतानी थी अंजी, ये जो टेलर की नई दुकान खुली है ना, इस मरे ने मेरा ब्लाउज एकदम टाइट बना दिया है और फिर मुझी से कह रहा था कि आपका नाप 15 दिन में बढ़ गया, तो मैं क्या करूं। आंटी आप कोई दूसरा टेलर ट्राई करो ना, शायद अच्छे से बना दे। आंटी ने कहा, मुझे तुम्हारा ठीक लगता है, जीन्स टी शर्ट पहनो और चल दो, टेलर का कोई झंझट ही नहीं। मैं तो जब तुम्हारी उम्र की थी तो हमें हर वक्त सिर पर पल्लू करना पड़ता था, अब तो जमाना बदल गया है, हमारी बहू बेटी सभी आजकल यही पहनती हैं तुम्हारे जैसे। चलो कोई नहीं, जैसा वक्त आए उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है। चल चलते हैं घर, मेरा डिनर का टाइम हो गया है। हाँ जी आंटी, हाँ चलते हैं। और फिर हम पार्क से 8-10 कदम पर ही अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एक बात खास है सरू आंटी में, कि अपने आप बुलाती हैं, अच्छे से बात करती हैं और हरेक के सुख दुख में सबसे पहले पहुंचती हैं। शायद उन्हीं की वजह से हम आसपास के घर आपस में जुड़े रहते हैं। ऐसी हैं हमारी प्यारी सरू आंटी। वैसे उनका नाम सरोज है, पर वो सबको अपने घर के मेंबर जैसी ही लगती हैं और सब भी उनको प्यार से सरू बुलाते हैं। तो ये थी मेरी कहानी, ऐसी हैं हमारी प्यारी सरू आंटी। कैसी लगी आपको कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल कथा विस्तार को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।